बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ CS 402 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करने जा रही हूँ और इस लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है NFA और इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। NFA की फुल फॉर्म होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये इसकी फुल फॉर्म अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड भी अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो NFA की डेफिनेशन में सबसे पहले आता है एन NFA इज़ अ TG विद अ यूनिक स्टार्ट स्टेट। ये एक TG भी है, ये आपका क्विज बन सकता है, ठीक है। ट्रांजिशन ग्राफ भी है और इसकी कोई ना कोई यूनिक स्टार्ट स्टेट होती है, यानी कि माइनस वाली स्टेट होती है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिंगल लेटर एज लेबल्ड ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि ये जो एक एरो पे कोई ना कोई लेटर जा रहा है ना, तो इस चीज़ को बोलेंगे ट्रांजिशन। तो इसके अंदर किसी ना किसी सिंगल लेटर की ट्रांजिशन लाजमी हो रही होती है। एन NFA इज़ आ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। NFA के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कौन सी? फाइनाइट मैनी स्टेट्स विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स। इसकी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं लेकिन एक इनिशियल होगी और एक फाइनल होगी, उसके दरमियान में जितनी भी हो आ सकती हैं। दूसरे पे आता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स। ये जो हमें ब्रैकेट में दिए जाते हैं इनको इनपुट लेटर्स बोलते हैं और ये जितने भी होंगे फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब होता है कि हमें उसकी काउंटिंग मालूम होगी। थर्ड पे आता है फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि ये जितनी भी ट्रांजिशंस हो रही हैं ये हमें मालूम होगी। शोइंग वेयर टू मूव इफ़ अ लेटर इज इनपुट सर्टेन स्टेट, यानी कि वो हमें साथ साथ बता रहे होंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे जाना है। नल इज़ नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन, जबकि जो नल ट्रांजिशन है ये वैलिड ट्रांजिशन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ ट्रांजिशन के तौर पर नहीं ली जा रही। There may be more than one transition for certain letters and there may not be a transition for certain letters. बहुत से letters हैं जिनकी transition हो सकती है और ऐसे भी हैं कि जिनकी transition लेना ज़रूरी नहीं है। Observation में आता है it may be observed from the definition of NFA। ये जो हमने definition देखी है इसमें से हम क्या observe कर सकते हैं? That the string is supposed to be accepted। कोई भी string है उसे accept कर सकते हैं if there exists at least वन सक्सेसफुल पाथ अदरवाइज रिजेक्टेड। उसका कोई ना कोई कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा तो वो जो स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इट इज़ टू बी नोटेड, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जितने भी ये लाइन है ना, इट इज़ टू बी नोटेड या नोट, इसमें से अक्सर कोई ना कोई क्विज आ जाता है। That an NFA can be considered to be an intermediate structure between FA and TG। ये आपका क्विज बन सकता है, ठीक है। आगे अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल 1 है, ये मैं एक इनिशियल स्टेट दे दी गई और ये फाइनल दे दी गई। इसमें देखें 2 3 4 और आगे इसमें से कोई ना कोई स्टेट दे दी और ये 2 पे भी उन्होंने फाइनल स्टेट बना दी है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अबव NFA, ये NFA है एक्सेप्ट द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ A एंड AB। ये जितनी भी ट्रांजिशन हो रही है ये A है और ये AB है। A और ये B, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। दूसरी एग्जांपल है इनिशियल फाइनल स्टेट। इनिशियल पे एक लूप लगा दी A और B, A कोमा B। इसका मतलब है इस ट्रांजिशन में एक टाइम पर एक ही लेटर जाएगा, या A जाएगा या फिर B जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन होगी ए की और उसके बाद दोबारा से ए की होगी और एंड पे फिर लूप लगा दी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अबव NFA एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी कंटेनिंग डबल ए। डबल ए का मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ये ट्रांजिशन वाले लेटर्स होते हैं। ए ए यानी कि ये डबल ए हो गया। और ये जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं अक्सर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आगे एक नोट आता है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट NFA helps to eliminate a loop at certain state of an FA। याद रखना है FA की जो स्टेट्स होती हैं उन्हें कम करने के लिए NFA की हेल्प की ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज़ डन कन्वर्टिंग दी लूप इनटू अ सर्किट। समझ लें ये लूप चल रही है, ठीक है। इसको सर्किट में चेंज करने के लिए ये काम जाता है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दी FA रिमेन्स नो लॉन्गर FA, यानी कि जो FA होता है ना वो FA के तौर पर नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। एंड इज कन्वर्टेड टू अ करस्पॉन्डिंग NFA। अगर हम स्टेट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, ये लूप ख़त्म करके सर्किट बना रहे हैं, तो ये जो FA है ये NFA बन जाएगा। इस एग्जांपल में हमें बता रहे कंसिडर द पार्ट ऑफ फॉलोइंग FA। अब ये जो शक्ल है ना ये FA की है। उसके बाद अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू A B C D। और एक चीज़ याद रखनी है, FA में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है
जितने लेटर्स होंगे उतने एरो निकलने चाहिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये देखें, ये 4 स्टेट है ना, तो इसमें से ये ए निकल रहा है और ये इन 3 नुक्तों का मतलब है यहाँ पर कोई और 3 जो स्टेट्स हैं वो भी निकल रही हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी काउंटिंग पूरी करनी होती है। अब ये 7 स्टेट है ना, 1 2 3 और ये ऊपर ए की लूप लगी हुई है, तो ये 4 स्टेट्स होगी, ये सॉरी 4 ट्रांजिशन होगी, ये आपने याद रखना है। लिहाजा एफ ए के अंदर जितने लेटर्स उतनी ट्रांजिशन होंगी। तो ये प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाएगा, हमने 7 स्टेट को एलिमिनेट किया और करस्पॉन्डिंग एन एफ ए में भी एज फॉलो, यानी कि ये जो एफ ए था ये एन एफ ए में चेंज हो गया। 7 स्टेट यहाँ पर आ गई, उसके आगे हमने 1 2 स्टेट फालतू लगाई हैं। देखें लूप खत्म कर दी, एरोस पूरे हैं। अगला टॉपिक आता है कन्वर्टिंग एन एफ ए फाइनाइट एटोमेटा टू एन इक्विवेलेंट एन एफ ए। ये आपने याद रखना है। एफ ए को डी एफ ए भी कहते हैं, ये आपका क्विज भी आ सकता है, ठीक है, या अगर कहीं पे डी एफ ए लिखा हो तो उसका मतलब है एफ ए के बारे में बात हो रही है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू द क्लीन्स थ्योरम, क्लीन्स थ्योरम को लाजमी याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए, अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ टी जी एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेज। तो अगर वो एफ ए को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका मतलब वो ट्रांजिशन ग्राफ यानी कि टी जी को भी एक्सेप्ट कर रहा होगा। सिंस एन एन एफ ए इज़ अ टी जी एज वेल, तो जो एन एफ ए वो टी जी भी बन सकता है। देयर फोर देर एग्जिस्ट एन एन एफ ए एक्सेप्टिंग दी लैंग्वेज एक्सेप्टिंग बाय दी गिवन एफ ए। अगर एफ ए कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है टी जी कर रहा है, टी जी एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है एन एफ ए कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एन एफ ए एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है ये एफ ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है। इन दिस केस दीज एफ ए एंड एन एफ ए आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, तो हम कहेंगे एफ ए और एन एफ ए दोनों इक्विवेलेंट हैं टू ईच अदर। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एफ ए, ये याद रखना है एफ ए के बारे में बता रहे हैं। करस्पॉन्डिंग टू ए प्लस बी स्टार, स्टार का मतलब लूप चलाएंगे और आगे बी, यानी कि ख़त्म किस पे होगा, बी पे। तो ये इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे ए की लूप लगा दी, इनके स्टार पूरा हो गया और यहाँ से ट्रांजिशन करवा दी बी की। इन्होंने कहा है बी पर ही ख़त्म होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी की ट्रांजिशन की, यानी कि बात बार बार बी पे ही ख़त्म होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ए आ रहा है तो इसको वापस हम कर देंगे इनिशियल स्टेट पे। ये हो गया हमारे पास एफ ए। और एफ ए की खासियत क्या होती है, जितने लेटर्स होंगे उतनी ही उसके अंदर से ट्रांजिशन होंगी, यानी कि एरो निकल रहे होंगे। द अबव एफ ए मे बी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग एन एफ ए। इस एफ ए को एन एफ ए के बराबर हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली इनिशियल फाइनल स्टेट लगाई और ये देखें ए प्लस बी की ट्रांजिशन करवाई यहीं पर लूप लगाकर, माइनस से बी की ट्रांजिशन करवा के इसको फाइनल स्टेट बनवा दिया। तो जो एफ ए होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एन एफ ए इसको थोड़ा सा आसान बना के दे देता है। अगली एग्जांपल में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। ये एक एफ ए दिया इनिशियल और फाइनल स्टेट, यहाँ पर देखें लूप लगाई, ए की ट्रांजिशन बी वापस आ रहा है, फिर ए की ट्रांजिशन और ऊपर ए बी की लूप लगा दी। अब इस एफ ए को एन एफ ए में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल इनिशियल फाइनल और ए की ट्रांजिशन करवा दी, यहाँ पर ए बी और ए बी की लूप लगा दी, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ एन एफ ए। इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर में सारी डिटेल लिखी गई है, तो वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।